हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का तारीख है 14 जुलाई और आज का ब्लॉग का मैंने शुरुआत कर दिया। आज है मंडे और मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है तो आज से हमारा यहाँ पे ब्राह्मण टेम्पल पे सप्ताह शुरू हो गया है। मेरा घर का सब काम हो गया है और अभी मैं करूँगी कुकिंग। चाय में था आज टमाटो भाजी और चपाती, इसलिए कुछ शूट नहीं किया। मेरा चाय भी हो गया है, लेकिन मैं कुकिंग में आज क्या करूँगी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी और वो भी दो रेसिपी होगी। एक है मशरूम का गोवन स्टाइल में ग्रेवी और एक है कुटाची भाजी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो अभी हमारी पहली रेसिपी जो है वो है मशरूम की ग्रेवी गोवन स्टाइल में। चलो देखते हैं। अभी मैंने एक गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है और उसमें डाला है 1 चम्मच तेल। तेल गरम होते ही मैंने इसमें ऐड किया है 2 प्याज और मोटे कटे हुए और इसको अच्छे से भून लेना है। प्याज जब तक अच्छे से भून जाता है तब तक मैं इसमें डालूँगी 3 लहसुन की कली और घूमने का गली और 1 हरी मिर्च और इसको भी अच्छे से भून लेना है। और मैंने 2 टमाटर बारीक पीसेस में कट किया है और उसको भी इसमें ऐड किया है और इसको भी अच्छे से भून लेना है। जैसे ही टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च भूनते हैं, इसको एक मिक्सर की जार में ट्रांसफ़र करके लेना है और उसी कढ़ाई में एक नारियल की आधे नारियल की गरी, मतलब एक जो नारियल होता है ना उसका आधे नारियल की गरी इसमें डाल के उसको भी अच्छे से भून लेना है। थोड़ा मेरे पास मोटा मोटा नारियल का पीसेस था तो वो भी मैंने कट करके इसमें डाल दिया और उसको भी भून लिया। मैंने एडिशनली ऑयल ऐड नहीं किया है क्योंकि नारियल का नेचुरल ऑयल होता है, उसी से वो भून जाते हैं। इसको अच्छे से भून के लेना है। आपको चाहिए तो आप इसमें नारियल का थोड़ा तेल डाल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाद में मैंने यहाँ पे 3 छोटे चम्मच गरम मसाला डाला है। ये 2 लोगों की सर्विंग है, इसलिए यहाँ पे मैंने कम क्वांटिटी लिया है। आपको आपके हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करनी है। इसको भी अच्छे से भून के लेना है और मिक्सर की जार में ट्रांसफ़र करना है और इसकी जितना फाइन पेस्ट होती है उतना करके लेना है। मीनवाइल मशरूम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिया है। मैंने छोटा किया क्योंकि मैं एडिशनली आलू या फूल गोभी कुछ ऐड नहीं करूँगी और इसको डायरेक्टली गैस पे रखा और जो पेस्ट बनाई है वो भी ऐड किया और इसको अच्छे से उबाल आने तक गैस पे रखना है। आपको चाहिए तो आप एडिशनली पानी डाल सकते हो। मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी तो मैंने वही मिक्सर जार में पानी डाल के उसमें ऐड कर दिया। बाद में मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी एज़ पर रिक्वायरमेंट मैंने हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ले लिया और इसको भी अच्छे से हम लोग शुरू करेंगे कुद्दूची भाजी। चलो रेसिपी देखते हैं। बहुत हेल्दी रेसिपी है, उस पर हेमोग्लोबिन वगैरह के लिए अच्छी है, इसमें आयरन ज़्यादा रहता है और ये सिर्फ बारिश के दिनों में ही मिलती है और बाकी के सीज़न में ये कभी भी नहीं मिलते। तो ये जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं ना, तो हमें वो ज़रूर खानी चाहिए। अभी रेसिपी देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक बंडल कुट्टूची भाजी लिया है और अर्धन पॉट गैस पे गरम करने के लिए रखा है, लो फ्लेम पे ही रखा है और ऐड किया 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें मैंने डाला बारीक कटा हुआ गार्लिक, प्याज और ग्रीन चिली और इसको अच्छे से भून लेना है। मैंने जो दाल रहती है चना दाल, उसको पहले ही भिगो के रखा था और मीनवाइल मैंने कुट्टूची भाजी भी बारीक चॉप करके ले लिया है। जब तक प्याज अच्छे से भून जाता है, हमें जो चना दाल होती है उसको पानी में से निकाल के मिट्टी के पॉट में ऐड करना है। आप हमेशा जब भी भाजी बनाते हो या कोई भी सब्ज़ी तो मिट्टी के पॉट में ही बना दो, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं भाजी के वो वेस्ट नहीं जाते हैं और हमारे शरीर के लिए मिल जाते हैं।
और पहले के ज़माने में लोग मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाते थे, क्योंकि वो सबसे हेल्दी मेथड होता है। और अगर आपके घर में चूल्हा है तो आप डेफ़िनेटली चूल्हे पे बनाओ। अभी मैंने आधे घंटे के लिए भिगोई हुई चना दाल उसमें ऐड किया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ताकि वो चना दाल जो है वो अच्छे से उबल जाए, और ढक के रख दिया। और अभी चना दाल कुक हो गई है। इसमें अभी मैं ऐड करूँगी कुड्डूची बारीक कटी हुई सब्जी। अभी देखो गाइस, जब मैंने कट करके इसमें कंटेनर में डाला, ये पूरी भर गई है, लेकिन अभी मैं इसको ढक के रखूँगी तो देखना ये आधे से भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो नेचुरल पानी रहता है वो इसको कुक करता है और ये सब्ज़ी अपने आप ही गल जाती है। आपको देखना है अगर पानी का रिक्वायरमेंट है तो, अगर रिक्वायर्ड है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो सब्ज़ी होती है उसमें नेचुरल वाटर होता है, तो उसी से वो सब्ज़ी पक जाती है। और आपको एक मतलब 2-3 मिनट में ऐसे चेक करना है, क्योंकि ये स्लो कुकिंग मेथड है पॉट से, मिट्टी के पॉट से। और इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है और दोबारा से ढक लेना है। अभी हमें इसमें ऐड करना है नारियल की गरी। तो मैंने एग्जैक्टली 1 कटोरी भर नारियल की गरी यहाँ पे ली है और इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। अभी मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून नमक। ऑलरेडी ग्रीन चिली ऐड की हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा ही गरम मसाला डाला है। यूजुअली भाजी में गरम मसाला नहीं जाता है, लेकिन इस भाजी में डालते हैं तो उसका जो स्वाद रहता है वो अलग ही आता है। अभी देखो गाइस, भाजी का पानी जो है पूरा गल गया है और भाजी ये सर्व करने के लिए रेडी है। जैसे ही भाजी रेडी हो गई, मैं बाहर आके देखी तो यहाँ पे घमासान बारिश हो रही थी और पूरा पानी पानी हो गया। हमारे गांव के सभी लेडीज़ के लिए ये साड़ी दी गई है समाप्ति के लिए, जो है मंडे। लेकिन मैंने इसकी स्टिच जो है वो नहीं निकाली है, क्योंकि मेरा कंफर्म नहीं है जाना, डाउटफुल है, कुछ प्रॉब्लम है। मतलब पॉसिबल है तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैंने अभी तक खोली नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत सिल्की स्मूथ साड़ी है और फ्री में दी है सभी लेडीज़ को। तो आज के लिए इतना ही। मेरी ऐसी और सारी रेसिपीज़ और डेली व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।